स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की। क्लास 9 साइंस का ये जो पहला लेक्चर आज हम कर रहे हैं, जो पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का जब नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैटर। व्हाट इज अ मैटर? मैटर किसे बोलते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो दो चीजें यहां देखने को मिल रही है कि पहला तो मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, जगह घेरता है। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो जगह को घेरती है, दैट इज मैटर। और दूसरी चीज उसमें क्वालिटी, उसमें मास होना चाहिए, उसमें थोड़ा वेट होना चाहिए। तो कोई भी वो चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर वो होगी जो कोई भी चीज स्पेस या मास की रहेगी। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये एक मार्कर है, तो मार्कर है तो ये थोड़ी जगह घेरेगा। अगर मैं कहीं पे भी इसको रखता हूं तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, उसके अंदर मास भी है, इसके अंदर वेट भी है। तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हम दिन भर में देखते हैं, वो सब क्या है? मैटर ही है। मान लीजिए ये रूम है, इसमें बोर्ड है, ये जगह घेर रहा है, इसमें मास भी है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। ये मान लीजिए मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, मोबाइल भी है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके अंदर मास भी है, तो वो क्या हो गया? वो मैटर हो गया। यहाँ चेयर रखी तो वो भी क्या हो गया? वो भी मैटर हो गया। चाहे वो टेबल हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो स्टैंड हो, चाहे बॉटल हो, कुछ भी चीजें, जो सब चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उनके अंदर मास है, वो सब क्या है? मैटर। और दूसरी तरह की फीलिंग्स, जैसे मान लीजिए एंगर, हेट, कई बार कहा जाता है फ्रेंडशिप वगैरह, ये सब क्या हो गया? क्या ये मैटर है? ये नहीं है मैटर। फ्रेंडशिप लाइफ में मैटर बहुत करती है, पर हमारी साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से वो मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें स्पेस घेरती है वो, और दूसरी बात ना उसके अंदर मास है। तो कोई भी चीज है जिसके अंदर मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर की अगर हम बात करें तो काफी, देखिए बहुत काफी टाइम से हमारा साइंस जो है बहुत पुराना है। इनफैक्ट जो फॉरेन साइंस उससे पहले इंडिया वाले जो थे हमारे संत महात्मा, वो भी साइंस के उसमें काफी काम कर चुके थे, जो महर्षि थे। तो आप जब पढ़ेंगे साइंस तो अलग अलग आप सुनेंगे कि एंशिएंट इंडिया है, उसने भी साइंस के मामले में काफी कार्य किया था। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो हमारे जो पुराने जो महर्षि ऋषि मानने वाले थे, उनका मानना था कि जो ये हमारी जो पूरी दुनिया है, ये पंच तत्वों से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, जिसको क्या नाम से बोला जाता था? पंच तत्व। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे वो ये कहते थे कि जो सब चीजें बनी है 5 तत्वों से बनी है, इनको बोला जाता है पंच तत्व। ये क्या हो सकते हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। हिंदी में अगर बात करें तो वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। इन 5 चीजों से हमारी ये पृथ्वी बनी हुई है। और हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें, सब कुछ ये 5 बेसिक एलिमेंट है। इसको किस नाम से बुलाया जाता है? पंच तत्व। उसके बाद आता हमारा मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस ने हमारे जो चीजें हैं, हमारा मैटर, इसको 2 टाइप से बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम 3 चीजों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हालांकि 2 और एलिमेंट्स है, बाकी उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के हिसाब से हमने बांटा है फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को। वहीं केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमने फिर मैटर को बांटा है 3 पार्ट्स में, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। अब ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर या सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे आने वाले जो लेक्चर हैं वो इन्हीं पे बेस होंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में आप बात करेंगे चैप्टर 1 इसी में। और जो चैप्टर 2 होने वाला है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर होने वाला है, वहां पे आप बात करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स की। तो अभी हमने बात की कि मैटर किसमें बांट सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो अगर जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ ए मैटर। तो मैटर के पहले फिजिकल नेचर भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे मैटर के पहले फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट हमारे सामने निकल के आते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जितने भी मैटर बने हुए किससे बने हुए? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए। तो पहली बात ये क्लियर है कि हर मैटर जो बना है वो बना है किससे? पार्टिकल से। मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर को आप छोटे 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 टुकड़े करते जाएं, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। आप मान लीजिए कपड़ा देख लीजिए, कपड़े को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते जाओगे और तो देखोगे जो धागे से कपड़ा बना हुआ है, वो धागे के अंदर भी क्या, वो धागा किससे बना हुआ है? छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। तो पहली बात क्लियर होगी, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हर मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। दूसरी बात करते हैं, द पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो पार्टिकल से बना हुआ है कपड़ा,
और वो पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर होगी, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से, और पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल टाइनी, मतलब बहुत छोटे छोटे। तो ये फिजिकल नेचर की बात होगी। अगली बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर की क्वालिटी की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला था पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बात हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। तो ये हर मैटर किससे बना हुआ, पार्टिकल से, और ये पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। सेकंड चीज पे हम आते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो जितने भी मैटर है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और ये आप इजीली अपने जो है डेली लाइफ में देख सकते हैं, सॉलिड के बीच में थोड़ा कम होता है, बाकी लिक्विड और गैस में उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक ग्लास है छोटा सा, मान लीजिए, और उसके अंदर मिल्क भरा हुआ है। आप लोग जब क्लास लेने आते हैं तो या तो चाय या दूध वगैरह पी के आते हैं, तो हालांकि दूध तो घर वालों के फोर्स के से पीना पड़ता है, बाकी सबकी पहली पसंद अधिकतर चाय या कॉफी होती है। तो अगर मान लीजिए इस ग्लास के अंदर चाय, कॉफी या मिल्क रखा हुआ है, अब हमने 1 टेबलस्पून उसमें शुगर डाल दिया। अब हमने शुगर डाल के इसको मिक्स कर दिया, वो मिक्स हो जाएगा। वो कहाँ चला गया, तो हम देखेंगे शुगर जो है वो घुल गया, मिक्स हो गया, तो वो कहाँ गया, तो हमारा जो मैटर था, जो वो मिल्क है या हमारा जो टी है, उसके अंदर जो स्पेस था वो शुगर उसमें मिक्स हो चुका है। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। उसके बाद बात आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब ये पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत मूवमेंट की कोशिश में रहते हैं, हमेशा मतलब मूवमेंट करना चाहते हैं। सॉलिड में थोड़ा कम होता है, बाकी लिक्विड और जैसे गैस में तो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है इन पार्टिकल्स में। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट, वो लगातार मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट क्यों करते हैं, उसका रीजन है काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर जो एनर्जी होती है जो उसको मूवमेंट को फ्लो करती है, मूवमेंट को, उनको मूवमेंट को बढ़ाती है, उस एनर्जी को हम किस नाम से बुलाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उनको मूवमेंट जो है उनको बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने डीओ लगा रखा है और वो क्लासरूम में एंटर करता है, तो जैसे ही वो एंटर करेगा तो उसके डीओ की खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैली कैसे, क्योंकि उसके जो डीओ के पार्टिकल्स हैं, जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं, वो पूरे रूम में मूवमेंट करने लगे। तो जैसे आपने कहीं पे अगरबत्ती लगाते हैं, तो अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी खुशबू जो है उसी जगह रहती है या पूरे रूम में फैल जाती है, ऑब्वियसली बात है पूरे रूम में फैल जाती है। उसका रीजन क्या है कि उसके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस जो है मूवमेंट के फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो मूवमेंट करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपके मूड में, दिमाग में एक बात आएगी कि यार अगर ये इतना मूवमेंट करते हैं तो फिर पार्टिकल बिखर जाना चाहिए, और उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनमें टेंडेंसी होती है डिफ्यूज होने की। डिफ्यूज मतलब आपस में इंटरमिक्स होने का। तो दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल होते हैं, वो आपस में इंटरमिक्स होने की कोशिश करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया कि जो ग्लास ऑफ मिल्क था उसके अंदर हमने शुगर को जब मिक्स किया तो वो मिक्स हो गया। या आप खुद घर पे करके देखिए कि आप जो है एक ग्लास पानी का लीजिए, उसमें अगर आप इंक डाल दें थोड़ी देर के अंदर वो घुल जाती है। या घर पर अपने मामा को देखा होगा, जो पहले पानी जो भरा जाता है कपड़े वॉश करने के लिए, उसमें अगर थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह डाला जाता है तो मिक्स हो जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में मिक्स होने की कोशिश करते हैं, उस क्वालिटी को बोला जाता है डिफ्यूजन। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी हमने बात तो की थी काइनेटिक एनर्जी तो उनमें होती है, पर वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं, दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो कोई मैटर या पार्टिकल, जो मैटर है वो सॉलिड या मतलब एक साथ कैसे रहेगा। अगर उसमें मान लीजिए मोबाइल है, अगर इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रही तो वो क्या होगा, वो आपस में बिखर जाएंगे, क्योंकि उनकी तो एक हैबिट है ही काइनेटिक एनर्जी उनमें है, वो इधर उधर दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो अगर पूरा पार्टिकल मैटर बिखरे ना तो उसके लिए क्या होता है, उनके बीच में एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएंगे पार्टिकल्स के। पहला था पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, छोटा छोटा स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव अ मैटर इन द स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस मूवमेंट। पार्टिकल का जो हमेशा मूवमेंट करने की इच्छा रहती है, हमेशा वो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में उनमें एक एनर्जी होती है जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, आपस में मिक्स होने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और
इसीलिए तो वो पार्टिकल जो है वो मैटर है वो बिल्कुल सब बना रहता है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको जोड़े रखती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब क्या होता है डिफ्यूजन, जरा देखते हैं एक बार। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा घनी हो तो उसको बोलते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन। मान लो जी फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ठीक है, दो ग्लास लेते हैं हम, ये दोनों में है मिल्क भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, कुछ भी भर लीजिए, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो ग्लास है, ठीक है। अब ये पहले वाला जो ग्लास है इसके अंदर हमने क्या किया, हमने शुगर डाली। कितने स्पून डाली? हमने मान लीजिए 10 स्पून डाल दिए शुगर के। तो इस दूध के अंदर हमने कितना 10 जो है स्पून शुगर डाल दी है। वही जो दूसरा ग्लास है हमारा, इसमें एक ही है केवल। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया? इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर जो घुली हुई है वो ज्यादा घना हो गया, वो कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा हो गया। वही लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका हो गया? इसका हो गया। ठीक है बात। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, कोई भी चीज होगी अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर आएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो ड्यू लगा के रूम में एंटर करता है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में जैसे वो घुसा पास में वहीं पे उसकी खुशबू आई, पर दूर तक के जो लोग बैठे हैं वहां तक वो खुशबू नहीं आई। पर थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो कोने में लोग बैठे हैं वहां तक उनकी खुशबू पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं जो खुशबू के, वो वहां तक लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे नहीं थे वहां तक भी पहुंच गए हैं। तो जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी वहां से वो उस क्वांटिटी की तरफ पहुंच गए जहां पे उनकी क्वांटिटी कम थी, उस जगह तक भी पहुंच चुके हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो ये सभी करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। एक गाड़ी में आप लोग बैठे हुए हैं, एक व्हीकल है कोई, उसमें आप बिल्कुल ठस के बैठे हो, 10-12 लोग उसके अंदर व्हीकल के अंदर बैठे हुए बुरी तरह ठस के। इतने में एक व्हीकल और आके पास में खड़ा होता है, और उसमें एक या दो ही लोग बैठे हुए, दो लोग बैठे हुए, तो इधर एक व्हीकल के अंदर 10-12-15 लोग बैठे हुए जहां बैठने की जगह नहीं है। वहीं दूसरे व्हीकल में जब एक या दो ही लोग हैं, जगह खाली है, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा जहां लोग बैठे हुए वहां से उतर के कम वाले खाली वाले में चले जाएंगे। यही तो करते हैं ना लोग। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी देखा होगा, अगर कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा भरा हुआ है, दूसरा आती है दूसरी बस वो खाली, तो उसमें चढ़ जाते हैं। तो सेम वे अगर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चले गए, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वहीं दूसरी तरफ ऑस्मोसिस क्या कहता है? इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक जार लिया है या कोई एक बर्तन ले लिया आपने, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी के बीच में एक छोटी सी किशमिश आपने डाल दी यहाँ पे, तो किशमिश के जो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, पर फिर भी उसके बावजूद क्या होगा, जो आप थोड़ी धीरे धीरे पानी उसके अंदर जाने लगेगा। आप उस किशमिश को रात को भिगो के छोड़ दीजिए। अगर सुबह जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो किशमिश है ये फूल चुकी है, इसके अंदर पानी भर चुका है। यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से पानी कहां गया? हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और दोस्तों इसलिए जब पौधे हमारे पानी पीते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो पानी को ले लेती हैं जमीन से। तो वहां पे क्या होता है, जो बाहर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां से, सॉरी जो लोअर होता है वहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन जड़ों के अंदर है, वहां पे पानी खिंच के आता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए ही पौधे जो है वो पानी पीते हैं। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीज जाएगी। वहीं ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में चीज जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए।